हिसाब से लिख लीजिएगा, मैं आपको यहां पर लिखने वाला हूं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते। सो पहला सवाल एक ऐसा सवाल है जिसको मैं पढ़ाना नहीं चाहता, पर क्या करूं, करंट अफेयर्स में पूछेगा भाई साहब इसको। मतलब वो दिन दोस्तों, जाने कितने दिल टूटे होंगे, जाने कितने दोस्तों अरबों दिल टूटे होंगे उस दिन जो है जब भारत वर्ल्ड कप हार गया था, ऑस्ट्रेलिया भारत वर्ल्ड कप। एक मोमेंट में आपको दिखाऊंगा रसगुल्ला। पहले हम सवाल पढ़ते हैं, पहले उसका आंसर देखते हैं, और फिर ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप का जितने भी सवाल बन सकते हैं ए टू जेड पोस्टमार्टम आपके सामने होने वाला है। हर सवाल को यहां पर लेकर आए हूं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अभी दोस्तों हाल ही में किसने जीता? सवाल आपके सामने, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 पूछूं आपसे अभी दोस्तों हाल ही में। अगर दोस्तों याद कीजिए, आईसीसी वर्ल्ड कप पूछे आपसे, अरे पहला सवाल दोस्तों, पहला सवाल पूछूं आपसे कि भाई साहब दोस्तों इसका होस्ट कौन? दोस्तों इसका होस्ट था भारत। तो भारत इसका होस्ट था आपके। और इस बार दोस्तों पूछे आपसे क्रम कौन सा? दोस्तों क्रम दोस्तों इस बार 13वां क्रम था, ये आपको याद है, ठीक है। 13वां क्रम था, होस्ट भारत था इस बार, ये आपको याद होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि भाई साहब यहां शुभंकर सो मैस्कॉट पूछूं आपसे, शुभंकर सो मैस्कॉट पूछे आपसे, वो कौन दोस्तों आपके? वो दोस्तों क्रिप्टोवर्स पूछूं आपसे, मैस्कॉट कौन आपके? क्रिप्टोवर्स मैस्कॉट आपके शुभंकर इसका। इसमें दोस्तों दो थे आपके ना, तो सबसे एक तो ब्लैश था आपके, और एक टोंक था, ये आपको याद होगा, ठीक है। ब्लैश और टोंक से दो शुभंकर थे इसके अंदर। ब्लैश दोस्तों महिला सो ब्लैश तो आपके सो महिला है दोस्तों, और फास्ट बॉलर है, गेंदबाज आपके सो। और पुरुष पूछूं आपसे, पुरुष तो टोंक है, पुरुष आपके सो जो कि क्रिकेटर है आपके, जो कि क्या है सो, जो कि बल्लेबाज बैट्समैन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन है आपको नोट करना है। तो शुभंकर इसका, क्रिप्टोवर शुभंकर है इसका, और सो भारत के अंदर इस बार होस्ट हुआ था, भारत इस बार होस्ट था, 13वां क्रम का भारत था, ये आपको जानते हो ना। अगर पूछे आपसे इस बात दोस्तों, पूछो आपसे ब्रांड एम्बेसडर पूछे कौन आपके, वो कौन दोस्तों आपके? वो थे आपके शाहरुख खान दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर थे ये आपको याद हो। शाहरुख खान जो है वो इसके ब्रांड एम्बेसडर थे, ये आपको नोट करना है, ठीक है। और पूछो दोस्तों ग्लोबल एम्बेसडर पूछो आपसे, वो कौन दोस्तों आपके? वो थे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर साहब, ये आपके ग्लोबल एम्बेसडर थे, ये भी आपको याद करना है। और अगर दोस्तों पूछूं आपसे इसका दोस्तों इस बार पूछे आपसे थीम सॉन्ग क्या दोस्तों आपके? वो था आपके दिल जश्न बोले जो थीम सॉन्ग है, ये आपको छापना है, ठीक है। और अगर पूछे आपसे कि भाई साहब इसकी शुरुआत पूछूं आपसे, इसकी शुरुआत 1975 शुरुआत होती है, 1975 शुरुआत इसकी होती। सो पहला वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था, पहला वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था। और अगर पूछे आपसे इसको जीतने वाला वेस्ट इंडीज इसको जीतने वाला था, ये भी आपको छापना है। वेस्ट इंडीज विजेता बना इसका, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। सेकंड दोस्तों 1979 में होता है, और इसको दोस्तों ये भी दोस्तों इंग्लैंड में हुआ था आपके, और इसको भी जीतने वेस्ट इंडीज जीता इसको, ये भी आपको छाप लेना है, ठीक है। फर्स्ट दो वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज जीता था, और थर्ड दोस्तों वर्ल्ड कप 1983, अरे याद करो दोस्तों 1983 का वर्ल्ड कप दोस्तों, ये भी दोस्तों इंग्लैंड में हुआ था। और यहां भाई साहब जीतने वाला कौन दोस्तों? हिंदुस्तान, भारत से जीतने वाला था। और कपिल देव कप्तान थे इसके अंदर। हमने दोस्तों पहली बार वर्ल्ड कप यहीं पर उठाया था, 83 वाला वर्ल्ड कप, ये भी आपको नोट करना है। हमारा पहला वर्ल्ड कप यही था, ये आपको छाप लेना है। अगर कभी पूछ लूं दोस्तों आपसे, फर्स्ट 3 वर्ल्ड कप जो है सो वो इंग्लैंड के अंदर हुए थे, और 60 ओवर के थे, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अभी दोस्तों पूछे आपसे पिछला वाला 2019 वाला पूछूं आपसे, पिछला वाला पूछे 12वां वर्ल्ड कप पूछे आपसे, वो दोस्तों इंग्लैंड के अंदर हुआ था। और दोस्तों इसको जीतने वाला कौन सा? जीतने वाला इसको इंग्लैंड जीतने वाला था, ये भी आपको छापना। इंग्लैंड जीता था इसको 12 वाला वर्ल्ड कप। और इस बार दोस्तों विजेता कौन बना है? इस बार दोस्तों फाइनल मैच जो है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल मैच हुआ है, ये आपको याद है। अगर पूछूं आपसे इस बार दोस्तों आपके पहला मैच पूछे आपसे कहां दोस्तों हुआ था आपके? अरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम से यहीं पर हुआ था पहला मैच, और यहीं दोस्तों फाइनल हुआ। यहीं दोस्तों क्या हुआ है? यहीं दोस्तों फाइनल हुआ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम से अहमदाबाद छापना, यहीं फाइनल मैच का आयोजन हुआ था, ये भी आपको छापना है, ठीक है। यहीं दोस्तों इसका फाइनल मैच हुआ है। और अगर आपसे पूछ ले भाई साहब फाइनल मैच भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो है, ये फाइनल मैच हुआ था। और अगर पूछूं आपसे कप्तान दोस्तों कौन आपके? रोहित शर्मा दोस्तों भारत कप्तान पूछो, रोहित शर्मा भारत कप्तान और ऑस्ट्रेलिया पूछूं आपसे पैट कमिंस छापना, ये ऑस्ट्रेलिया कप्तान थे, ये दोनों बातें आपको छापनी है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे तो जीतने वाला ऑस्ट्रेलिया 6 बार वर्ल्ड कप जीत चुका ऑस्ट्रेलिया, ये भी आपको नोट करना चाहिए। 6 बार विजेता बन चुका ऑस्ट्रेलिया, जो कि दोस्तों सर्वाधिक है आपके, ये भी आपको छाप लेना है। 6 बार ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है वर्ल्ड कप, ये भी आपको नोट करना है। हम दोस्तों 2 बार जीत चुके हैं ना, हम दोस्तों 2 बार जीत चुके हैं वर्ल्ड कप। 1983 वर्ल्ड कप कपिल देव कप्तान थे, और 2011 वर्ल्ड कप आपके महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, हम 2 बार जीत चुके हैं। और हम दोस्तों 2 बार फाइनल
फाइनल हम 2 बार फाइनल हार चुके हैं, 2003 दोस्तों और आपके छापना 2023 जो है 20 साल बाद 2 फाइनल दोस्तों हम हार चुके हैं आपके। और खिताब से जीतने वाला पूछूं आपसे वो ऑस्ट्रेलिया छाप ऑप्शन नंबर से ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, भारत उप विजेता है, ये दोनों बातें छापनी है। और दोस्तों पूछूं आपसे सेमीफाइनल से पूछे आपसे 4 टीम ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका छाप ये तो चारों टीम आपके टॉप 4 टीम है, टॉप 4 टीम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टॉप 4 टीम पूछे आपसे, वो 4 टीम आपके सामने, ये टॉप 4 टीम है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपके सामने मैंने कहा आपसे कि भाई साहब आयोजन तिथि आपके 5 अक्टूबर से शुरुआत इसकी होती है, 5 अक्टूबर शुरुआत इसकी होती है, 19 अक्टूबर आपके अंतिम दिन था, 19 नवंबर अंतिम दिन था, ये आपको याद होगा, ठीक है। आयोजन करता तो भारत आयोजन करता है, 13वां संस्करण इस बार आयोजित हुआ है, ठीक है। कुल टीम कितनी 10 टीमों ने भाग लिया, 10 टीमों ने इस बार भाग लिया। इसके अंदर वेस्ट इंडीज क्वालीफाई नहीं कर पाई, नोट करना, अगर पूछो दोस्तों आपसे वेस्ट इंडीज से क्वालीफाई नहीं कर पाई है, ये भी आपको नोट करना। वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप के अंदर खेल नहीं पाई, 2 बार की वर्ल्ड विजेता टीम क्वालीफाई नहीं कर पाई, वेस्ट इंडीज आपके, ये नाम आपको छाप लेना है, ठीक है। अगर पूछो आपसे मैस्कोट पूछे आपसे किक्टोवर्स मैस्कोट ब्लैज एक महिला शुभंकर है जो तेज गेंदबाजी तेज गेंदबाजी करती है, आपके महिला शुभंकर ब्लैज आपके और टोंक एक नर शुभंकर जिसका शांत स्वभाव उसके बल्लेबाजी का चैंपियन ये टोंक है और वो ब्लैज है तो शुभंकर है, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। थीम सॉन्ग पूछूं आपसे, दिल जश्न बोले तो थीम सॉन्ग है, प्रीतम गाने वाले आपके गाने कंपोजर ये थे इसके, और दिल जश्न बोले थीम सॉन्ग है, ये आपको ध्यान रखना, थीम सॉन्ग इसका दिल जश्न बोले। इस बात उसको पूछे आपसे ग्लोबल अंबेसडर पूछूं आपसे सचिन साहब है, ये भी आपको ध्यान रखना, ये इसके ग्लोबल अंबेसडर इस बार रहे, ठीक है। बाकी दोस्तों जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया, जीतने वाली टीम 6 बार जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया, 2 बार वेस्ट इंडीज 2 बार भारत जीत चुका है इसका ऑस्ट्रेलिया, और साउथ अफ्रीका दोस्तों अब तक नहीं जीत पाई है इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उप विजेता पूछे भारत दोस्तों उप विजेता रहा इसका, और 8वीं बार फाइनल खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ने, 6ठी बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है, भारत दोस्तों इसका उप विजेता बन गया। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान भारत को 6 विकेट से हरा दिया। फाइनल मैच में ट्रेविस हेड भाई साहब दोस्तों आउट ही नहीं हुआ भाई साहब हमसे, ट्रेविस हेड सारे सवाल ध्यान से सुनने, अभी बहुत सारे सवाल आएंगे, मोहम्मद शमी, विराट कोहली एंजेलो मैथ्यूज, बहुत सारे सवाल आएंगे, ध्यान से सुनिए। ट्रेविस हेड पूछूं आपसे, ट्रेविस हेड ये आपके फाइनल मैच में आपके मैन ऑफ द मैच थे, आपके ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है ट्रेविस हेड। ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला विश्व कप 1987, और दोस्तों आपको तो जानकर तो खुशी होगी या गम होगा पता नहीं, ये वर्ल्ड कप भारत पाकिस्तान के अंदर हुआ था। इसका होस्ट कौन था? इसका भी दोस्तों होस्ट भारत पाकिस्तान था। 87 वर्ल्ड कप, पहली बार वर्ल्ड कप इंग्लैंड के बाहर हुआ था, हमारे दोस्तों यहां पर हुआ था, भारत और पाकिस्तान के वहां पर हुआ था, और इसको तो जीतने वाला ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया का पहला वर्ल्ड कप यही था आपके सामने, और वो आपके सामने तो 241 का टारगेट था, आपके 241 रन का टारगेट था जो कि ऑस्ट्रेलिया ने प्राप्त कर लिया। इसके अलावा दोस्तों 1999, 2003, 2007, 15, 23 पूछे आपसे, अगर तो पूछे आपसे 3 वर्ल्ड कप लगातार तो जीतने वाली टीम कौन सी? वो ऑस्ट्रेलिया था। 1999 का वर्ल्ड कप, 30 वर्ल्ड कप आपके, और 7 वाला वर्ल्ड कप जीता आपके, 3 वर्ल्ड कप लगातार जीतने वाली टीम कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए 2003 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था, मैंने अभी आपसे कह दिया, ठीक है। बाकी दोस्तों भारतीय टीम वर्ष 83 और 2003, 2011 और 23 से 4 बार तो फाइनल पहुंची है, हमने आपसे कहा 2 बार जीत गई, 2 बार दोस्तों हम हार चुके हैं, 83-11 वाला वर्ल्ड कप जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस बनकर $4 मिलियन अमेरिकन डॉलर का इनाम जीता, 4 मिलियन 40 लाख डॉलर, 40 लाख डॉलर आपके, इतना दोस्तों इनाम किसको मिला है? जीतने वाली टीम फर्स्ट रैंक को इतना इनाम मिला है। और भारत पूछो तो भारत को आपको $2 मिलियन भारत को मिला छापना, भारत को $2 मिलियन मिला, और आपके जो ऑस्ट्रेलिया है उसको छापना आपके $4 मिलियन का इनाम प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये दोस्तों बड़े महत्वपूर्ण जहर अवार्ड है, जब आप अगले 1-2 साल एग्जाम दोगे तो उसमें खूब पूछने वाला अवार्ड है। लेकिन तो पूछे आपसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, पूछो आपसे गोल्डन बैट, हमारा विराट कोहली गोल्डन बैट अवार्ड, 765 रन दोस्तों, एक संस्करण के अंदर सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन सा है? वो है दोस्तों विराट कोहली। पूछो दोस्तों आपसे 101 वर्ल्ड कप में पूछे आपसे सर्वाधिक दोस्तों स्कोर, पूछूं आपसे, वो है विराट कोहली छापना। विराट कोहली वन मैन दोस्तों आर्मी, मतलब दोस्तों 2 बंदों के लिए इतना दुख हो रहा है, विराट कोहली और रोहित शर्मा, कसम से बता रहा हूं आपको कि भाई साहब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली, मतलब विराट कोहली ने वो ट्रॉफी ली पर दोस्तों स्पीच नहीं दिया विराट कोहली ने कि यार मेरा देश हार गया, मैं क्या स्पीच दूं। विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे आपके इसके अंदर, और 765 रन और 1 विकेट लिया इन्होंने, ये भी आपको ध्यान रखना। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल्डन बॉल पूछो आपसे तो मोहम्मद शमी, मतलब दोस्तों तूफान की तरह आया बंदा, तो जितना टूटता है वो उतना तोड़ता है, तो तूफान की तरह आया बंदा भाई साहब मोहम्मद शमी। शुरुआत के मैच खिलाए नहीं इस बंदे को, पर तो जब टीम के अंदर आया तो तूफान की तरह आया, हर मैच में विकेट लेकर के आपके मोहम्मद शमी 24 विकेट, टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने का
रिकॉर्ड इन्हीं के दोस्तों नाम है आपके। गोल्डन बैट अपना, सो गोल्डन बॉल अपना, पर सो ट्रॉफी अपनी नहीं रह पाई, बाकी सब कुछ अपने सामने है। प्लेयर ऑफ द मैच पूछूं आपसे, ट्रेविस हेड, प्लेयर ऑफ द मैच तो ट्रेविस हेड आपके प्लेयर ऑफ द मैच है। टूर्नामेंट में सबसे बड़ा स्कोर पूछूं आपसे, उसको ग्लेन मैक्सवेल डबल सेंचुरी। अगर कभी सो पूछे आपसे कि भाई साहब इस बार वर्ल्ड कप में आपके डबल सेंचुरी लगाने वाले कौन थे, ग्लेन मैक्सवेल थे। नोट करना आपसे, ग्लेन मैक्सवेल थे, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी है ये। आपको टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा सेंचुरी पूछूं आपसे, क्विंटन डिकॉक दक्षिण अफ्रीका आपके 4 शतक लगा इस बार वर्ल्ड कप में। इस बार वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक आपके डिकॉक ऑफ डिकॉक के। अगर पूछे तो वर्ल्ड कप में सर्वाधिक सेंचुरी पूछूं आपसे रोहित शर्मा की, छाप लेना। इस बार किसके सो, इस बार आपके डिकॉक साहब की 4 सेंचुरी लगा। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा अशतक पूछे विराट कोहली के सो। टूर्नामेंट में सबसे छक्के पूछे आपसे रोहित शर्मा के सो, और सबसे कैच पूछो आपसे डेरिल मिचेल के। आप गोल्डन बैट गोल्डन बॉल अवार्ड तो नोट करना, गोल्डन बैट किसको मिला, विराट कोहली को मिला है। गोल्डन बॉल अवार्ड मोहम्मद शमी को मिला है, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है, ट्रेविस हेड है। ये 3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने, ठीक है। बाकी दोस्तों विराट कोहली का फोटो आपके सामने, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का फोटो आपके सामने यहां पर दिखाया गया है। और हमारे से पूछे आपसे, हमारे से कोच कौन थे आपके, राहुल द्रविड़ हमारे कोच थे। ये भी आपको छापना सो, राहुल द्रविड़ हमारे इस बार जो है वो मेन कोच थे, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अगर पूछे दोस्तों आपसे, इसके अलावा पूछूं आपसे, अगर पूछे दोस्तों आपसे रोहित शर्मा ने अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी बनाकर विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक सेंचुरी का सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ये पॉइंट आपको नोट करना। सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, रोहित शर्मा हमारे जो है वर्ल्ड कप में सर्वाधिक सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा बन चुके, 7 सेंचुरी लगा चुके वर्ल्ड कप के अंदर, ये पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी तो सर्वाधिक छक्के पूछे आपसे, वो रोहित शर्मा के नाम हो चुके हैं, सर्वाधिक छक्के भी इन्हीं के नाम है, ठीक है। विराट कोहली, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विराट कोहली पूछूं आपसे, इस ग्रह पर भारत नहीं, इस ग्रह पर पूछे आपसे, इस ग्रह पर सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाला खिलाड़ी से कौन बन चुका है आपसे वनडे में आपके, वो विराट कोहली बन चुका है। 50वीं सेंचुरी लगा चुका है आपके, सचिन का रिकॉर्ड तोड़ चुका। सचिन के आपके 49 सेंचुरी थी आपके, और तो विराट कोहली के आपके 50 सेंचुरी हो चुकी है 279 पारियों के अंदर। ये भी आपको नोट करना है कि 279 पारी है और 50 सेंचुरी विराट कोहली की है, जो कि दोस्तों आपके वनडे टीम के अंदर सर्वाधिक सेंचुरी हो चुकी है। वानखेड़े से कहां पर वानखेड़े स्टेडियम के अंदर आपके सेंचुरी लगाई थी। और न्यूजीलैंड, कभी पूछ ले किसके खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है आपके छापना अपनी 50वीं सेंचुरी लगाई है। ये दोनों पॉइंट आपको नोट करने, न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाई है और वानखेड़े स्टेडियम में लगाई है। दोनों पॉइंट आपको विराट कोहली के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोस्तों अजीबोगरीब सवाल भाई साहब, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक पहली बार आपके पूछे भाई साहब कि कौन सा खिलाड़ी आपके टाइम आउट हुआ है, वो एंजेलो मैथ्यूज हुआ है आपके। तो 2 मिनट मिले एंजेलो मैथ्यूज, मैंने कहानी से बताई थी आपको, 2 मिनट मिले थे इनको आपके कि भाई क्रीज पर आना था इनको, ये आ नहीं पाए थे आपके। श्रीलंका खिलाड़ी आपके एंजेला मैथ्यूज जो है ये टाइम आउट हो गए। पूछे आपसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन है, वो एंजेलो मैथ्यूज है। नाम नोट कर लेना, श्रीलंका खिलाड़ी है, बहुत काम का सवाल आपके लिए बनने वाला है, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछो दोस्तों आपसे, इसके अलावा पूछे आपसे भाई साहब आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है, ये क्वेश्चन भी छात्र। अगर पूछे अभी दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किसको आपके बर्खास्त किया, आपके श्रीलंका को बर्खास्त कर दिया, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वनडे वर्ल्ड कप का सबसे तेज सेंचुरी पूछे ग्लेन मैक्सवेल की बनी है, ये भी आपको नोट करना है। अब दोस्तों आपके सामने वो आपके क्रिकेट हॉल ऑफ फेम, ये 3 क्वेश्चन और सुना। अभी दोस्तों हाल ही में 3 दोस्तों क्रिकेट हॉल ऑफ फेम घोषित हुआ आपके। इसमें दोस्तों एक महिला भी है आपके एडू जी, आपके मैंने लिखा है एडू जी आपके, डिसिल्वा और वीरेंद्र सहवाग, 3 आपके क्या बने इस बार दोस्तों हॉल ऑफ फेम बने। एक दोस्तों महिला कौन सी, महिला दोस्तों कौन सी आपको, महिला दोस्तों आपके एडुल जी महिला है, भारत की महिला, ये भी एडुल जी, डिसिल्वा और वीरेंद्र सहवाग जो है 3 दोस्तों इस बार हॉल ऑफ फेम बने। अब दोस्तों 112 हॉल ऑफ फेम हो चुके हैं आपके, ये भी आपको नोट करना है। अब दोस्तों असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 जो है अभी दोस्तों हाल ही में किसको मिला है, इंदिरा गांधी दोस्तों, गांधी शांति पुरस्कार नहीं दोस्तों, ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है। मेरी बात को फिर सुनना, ये गांधी शांति पुरस्कार नहीं रसगुल्ला, ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में आपके इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IM है दोस्तों, ऑल्सो अभी हाल ही में भारतीय इंडियन ट्रेनिंग नर्स एसोसिएशन पूछूं आपसे, अभी दोस्तों इन दोनों को हाल ही में क्या मिला है, ये अवार्ड मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है, अभी दोस्तों दोनों को मिला है छापना। पहला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को मिला, IMA को मिला, और भारतीय प्रशिक्षित
नर्स एसोसिएशन जो है, इन दोनों को अभी हाल ही में अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर, हाँ मैं जानता हूं दोस्तों, मैं जानता हूं जहां भी आपको ऑप्शन नंबर डी, ए और बी मिल जाता है आपका आंसर वही होता है। तुम्हारे तुक्के थोड़ी बदलेंगे, चाहे मैं 5 दिन बाद आऊं, चाहे 10 दिन बाद आऊं, पर तुम्हारे तुक्के फिक्स हैं, वही रहेंगे, ठीक है। अब सुनना दोस्तों, इंदिरा गांधी पूछो आपसे, अभी दोस्तों ये अवार्ड पूछे आपसे, पहली बार दोस्तों इस अवार्ड की शुरुआत पूछे आपसे, वो दोस्तों आपके 1986 छापना सो, इस अवार्ड की शुरुआत आपके 86 के अंदर होती है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, शुरुआत आपके 86 में शुरुआत इसकी होती है छापना। अगर पूछूं आपसे अभी दोस्तों 2022 पूछे आपसे, अभी दोस्तों किसको मिला है, अभी दोस्तों इन दोनों को मिला है। अगर पूछे आपसे क्यों भाई इन दोनों को मिला, क्योंकि दोस्तों कोविड 19 में योद्धाओं की तरह काम करने के लिए, कोविड 19 वॉरियर योद्धाओं की तरह जो है इन्हें यह अवार्ड मिला था। कोविड 19 में योद्धाओं की तरह, कोविड 19 में योद्धाओं की तरह कार्य करने के लिए जो है ये अवार्ड दोस्तों अभी हाल ही में इन दोनों को मिला है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक आंसर है। आप पूछोगे सर ठीक बात है, कितना आपके 25 लाख रुपए 25 लाख रुपए सबसे इसमें मिलता है, 25 लाख रुपए जो है इसमें मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 25 लाख रुपए की इसकी राशि, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। आप पूछोगे सर ठीक बात है, इससे पहले किसको मिला, इससे पहले पूछूं आपसे 2021 पूछूं आपसे, वो दोस्तों आपके प्रथम एनजीओ जो है इसको मिला था। आप में से कौन बताएगा भाई साहब, प्रथम एनजीओ से पूछे आपसे किस सेक्टर में काम कर रहा है। ये दोस्तों हमने सवाल पढ़ा हुआ है, ये सवाल तो पढ़ा है हमने कि 2021 वाला जो अवार्ड वो किसको मिला, प्रथम एनजीओ को मिला छापना। अब आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई प्रथम एनजीओ जो है वो तो कौन सेक्टर में काम करता है, वो आपको छापना है भाई, सेक्टर कौन सा है। बाकी 286 में अवार्ड स्टार्ट होता है, प्रथम एनजीओ 21 वाला अवार्ड इनको मिला है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया, 25 लाख रुपए राशि है। अभी दोस्तों हाल ही में कोविड 19 जो वॉरियर है आपके इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और आपके भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन जो है, इन दोनों को अभी हाल ही में अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक आंसर है। मैंने आपसे पूछा भाई साहब, प्रथम दूसरा एनजीओ पूछूं आपसे, क्वालिटी एजुकेशन है चाइल्ड, रुक जाओ रसगुल्ला रुक जाओ, क्वालिटी एजुकेशन पूछो आपसे गुणवत्ता मूलक शिक्षा, गुणवत्ता मूलक शिक्षा जो है इस क्षेत्र में काम करता है, ये भी आपको ध्यान ना, क्वालिटी एजुकेशन जो है इस सेक्टर में काम करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक आंसर है। और भाई साहब अगर आपसे पूछूं दोस्तों आपसे, अरे अभी दोस्तों हाल ही में, गांधी शांति पुरस्कार पूछूं आपसे, ये किसको मिला है, अरे बताओ रसगुल्ला, गांधी शांति पुरस्कार पूछूं अभी दोस्तों हाल ही में किसको मिला है, कौन इसका आंसर छापेगा। अभी दोस्तों हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार जो है वो किसे प्राप्त हुआ है, ये आपको छापना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, ये फोटो आपके सामने, मैं फिर कह रहा हूं, ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार आपके, और दोस्तों इसकी हेड वर्तमान में सोनिया गांधी, इसकी हेड वर्तमान में, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की हेड कौन है, सोनिया गांधी है, ये भी आपको छाप लेना है, ठीक है। गीता प्रेस, बिल्कुल दोस्तों छापना। अगर पूछे आपसे गांधी पुरस्कार पूछूं आपसे, तो गीता प्रेस गोरखपुर जो है इसे मिला है। ये 200 क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों को आपको अलग अलग ही ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, हाल ही में भारत यूएसए की वज्र प्रहार संयुक्त अभ्यास पूछे आपसे, कहां दोस्तों प्रारंभ हुआ है वज्र प्रहार, पहली बार दोस्तों पूछूं आपसे, अरे दोस्तों वज्र प्रहार पूछे आपसे किसके बीच दोस्तों, भारत और यूएसए, आपके इंडिया और यूएसए के बीच में इसको अभ्यास है। पहला क्वेश्चन तो आपके इंडिया यूएसए के बीच में आपके अभ्यास कौन सा है, वज्र प्रहार अभ्यास है। सेकंड दोस्तों कहां पर हुआ, उमरोई कहां सो, मेघालय, उमरोई बहुत जगह से आया है, उमरोई मेघालय छापना, यहां दोस्तों इसका आयोजन हुआ है छापना, उमरोई मेघालय में इसका आयोजन हुआ। तो पहला क्वेश्चन वज्र प्रहार पूछूं आपसे, वो कौन सा आपके भारत यूएसए के बीच में अभ्यास होता है। सेकंड दोस्तों उमरोई मेघालय यहां पर अभ्यास हुआ है। और 14 पूछूं आपसे, इस बार दोस्तों पूछे आपसे 2010 तो शुरुआत इसकी होती है, और इस बार पूछे आपसे, इस बार दोस्तों आपके 14वां संस्करण है। ये 4 पॉइंट नोट कर लो, 4 पॉइंट पूछेगा आपसे भाई, शुरुआत कब हुई इसकी, इस बार दोस्तों कौन सा संस्करण है आपके इसका, कहां इसका आयोजन हो रहा है, किसके बीच इसका आयोजन हो रहा है, 4 क्वेश्चन आपके सामने रहने वाले। और अगर आपसे पूछे आपसे इन दोनों के बीच दोस्तों क्या कोई दोस्तों और अभ्यास भी होते हैं, हाँ भाई साहब दोस्तों और भी होते हैं आपके छात्र। पहला पूछे आपसे कोप इंडिया अभ्यास पूछूं आपसे, वो सब भारत यूएसए के बीच में होता है, कोप इंडिया अभ्यास। तर्कस अभ्यास पूछूं आपसे, तर्कस अभ्यास ये भी आपके इन्हीं के बीच आना, तर्कस अभ्यास, कोप इंडिया अभ्यास। युद्ध अभ्यास पूछूं आपसे, ये भी दोस्तों इनके बीच में होता है, आपके तीनों अभ्यास के नाम छापना। कोप इंडिया पूछे आपसे, वो इसके बीच में, कोप इंडिया, तर्कस अभ्यास, युद्ध अभ्यास, तीनों अभ्यास इसके बीच में। अरे चारों नाम नोट कर लो, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, तर्कस, युद्ध अभ्यास, चारों दोस्तों आंसर आपके छापना। ऑप्शन नंबर डी मेघालय जो है आंसर होगा। यहां दोस्तों अभी हाल ही में भारत यूएसए के बीच में आपके इस अभ्यास का आयोजन हुआ है। और अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले पूछूं आपसे, अरे अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले मित्र शक्ति अभ्यास, जब दोस्तों मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, तब भी दोस्तों मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाई थी आपको, और उस समय दोस्तों मैंने आपको यह सवाल पढ़ाया था कि ये अभ्यास पूछे आपसे किसके बीच दोस्तों, आपके इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ है। अब आपको बताना है कि यह अभ्यास कहां पर हुआ था।
देखते हैं किस किस को ज्यादा है। इंडिया श्रीलंका के बीच में आपके मिस शक्ति अभ्यास हुआ था, अभी कुछ दिनों पहले हुआ है, पर मैंने आपको लिखाया दोस्तों कि भाई ये अभ्यास हुआ है। मैंने आपको तो जब मैं चढ़ नहीं पा रहा था, यहां पहुंच नहीं पा रहा था, तो मैंने आपको अपने रूम में से वीडियो बनाई थी इसकी, और मैंने कहा था ये अभ्यास कहां पर हुआ है। अब देखते हैं कौन कौन इसका आंसर छापेगा, मुझे नहीं पता, पर जो छापेगा मेरे दिल पर तसल्ली लगने वाली है कि मैंने पढ़ाया था, आपको याद है कम से कम पुणे के अंदर। वेरी गुड रसगुल्ला, पुणे से पुणे महाराष्ट्र में शासन, पुणे महाराष्ट्र में आयोजन हुआ है, ये आपको ध्यान है। ऑप्शन नंबर सी मेघालय से आंसर हो गया। तो मेघालय की राजधानी पूछो आपसे, अरे शिलोंग रसगुल्ला, मेघालय की राजधानी पूछा आपसे शिलोंग, तो मुख्यालय शिलोंग से राजधानी किसकी, शिलोंग में। क्वेश्चन आपके सामने असम राइफल्स, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, चेरी ब्रोंज फेस्टिवल शिलोंग के अंदर, तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपके सामने ये वज्र प्रहार अभ्यास आपके आयोजित हुआ है। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब अभी दोस्तों हाल ही में कौन जीता। 72वीं मिस यूनिवर्स एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, खूब बार एग्जाम में पूछेगा आपसे। अभी दोस्तों हाल ही में मिस यूनिवर्स जो है किसको बनाया गया है, अगर पूछूं आपसे, देखो दोस्तों अगर उसको पूछो आपसे 72 भी पूछे आपसे मिस यूनिवर्स, अरे क्या दोस्तों कोई भारतीय मिस यूनिवर्स रही है क्या, बताओ सोच के दोस्तों, कितनी भारतीय महिलाएं मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं, इसका आंसर आप लोग छापोगे, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है, अभी दोस्तों हाल ही में 72वीं मिस यूनिवर्स जो है वो प्रतियोगिता आयोजित हुई आपके, उसमें दोस्तों अभी हाल ही में निकार हुआ दोस्तों, निकार हुआ तो देश जो है आपके, वहां की दोस्तों महिला आपके सैनिस पलासीनोस जो है ये आपके मिस यूनिवर्स बनी है, छापना। अभी दोस्तों हाल ही में निकारगुआ सो देश है आपके सो, निकारगुआ सो देश छापना सो, इस देश की आपके सो महिला कौन सो, महिला सो सैनिस पूछो आप सो, सैनिस पलासियोस छापना सो, सैनिस पलासियोस जो है ये अभी दोस्तों हाल ही में मिस यूनिवर्स बनी है। पहला सवाल देश कौन सा है, देश दोस्तों आपके निकारगुआ देश है। सेकंड सवाल दोस्तों आपके कौन से नंबर से, आपके 72 नंबर के सेकंड सवाल। थर्ड दोस्तों पूछो आपसे आपके नाम से, नाम क्या है, सैनिस पलासियोस नाम है। तीनों सवाल आपको नोट करना है, ठीक है। फिर सुन लीजिए, निकारगुआ देश कौन से महाद्वीप के अंदर है, देखते हैं कौन बताएगा, ब्रह्मास बैच वाले बताएं। निकारगुआ जो है आपके, रीता फारिया रसगुल्ला, अरे मेरा डोपा, अरे मेरा भुजा हुआ चूना, रीता फारिया जो है वो सब मिस वर्ल्ड नहीं रही रसगुल्ला, सो मिस यूनिवर्स नहीं रही है, वो मिस वर्ल्ड रही है ना, अभी लिखा दूंगा, ठीक है। देखो सो मिस यूनिवर्स पूछूं आपसे, निकारगुआ तो देश आपके सो, इसके सैनिस पलासियोस जो है वो मिस यूनिवर्स बनी है अभी हाल ही में, ये आपको छापना है, ठीक है। इससे पहले पूछूं आपसे, इससे पहले से कौन आपके साथ वो रह चुकी है, आर बोनी गैब्रियल, याद करो आर बोनी गैब्रियल आपके 71वीं मिस यूनिवर्स रही थी आपकी सो, आर बोनी गैब्रियल यूएसए की रहने वाली है, नोट करना, 71वीं भारत की मिस यूनिवर्स रह चुकी है आर बोनी गैब्रियल, ठीक है। और अगर पूछूं आपसे इससे पहले से कौन आपके सो, इससे पहले सो भारतीय थी आपकी सो, 70वीं पूछूं आपसे हरनाज संधू सो, हरनाज संधू छाप सो, ये 70वीं मिस यूनिवर्स रही थी आपके सो, चंडीगढ़ की शेरनी थी आपके हरनाज संधू, 70वीं आपके। देखो तीन भारतीय मिस यूनिवर्स रह चुकी है। आप पूछोगे सर कौन कौन आपके, सुष्मिता सेन दोस्तों आपके छापना, पूछो आप सुष्मिता सेन आपके छापना, पहली भारतीय मिस यूनिवर्स पूछूं आपसे, सुष्मिता सेन आपको 1994 में बनी थी, नोट करना, सुष्मिता सेन आपके पहली भारतीय मिस यूनिवर्स। सेकंड पूछूं आपसे लारदत्ता आपके, थर्ड कौन आपके, हरनाज संधू थर्ड आपके, तीन आपके मिस यूनिवर्स रह चुकी है, इनका तीनों का नाम नोट करना है, ठीक है। तीन बनी है ना, तीन बनी है, सुष्मिता सेन, लारदत्ता, हरनाज संधू, तीन भारतीय रह चुकी हैं। बाकी दोस्तों इस बार कौन बनी है, इस बार दोस्तों आपके सैनिस पलासियोस, ये इस बार बनी है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसका, ये सो निकारगुआ की रहने वाली है। मैंने आपसे सवाल पूछा निकारगुआ जो है वो कहां पर है ना, बाकी दोस्तों आपको याद होना चाहिए सो, निकारगुआ से पूछूं आपसे, ये दोस्तों आपका नॉर्थ अमेरिका सो महाद्वीप आपके सो, ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप सो आपके सामने, यहां दोस्तों आपके पूछूं आपसे, ये रसगुल्ला सो नॉर्थ अमेरिका सो महाद्वीप है, और यहां दोस्तों पूछे आपसे, यहां दोस्तों आपके अलास्का, यहां से कनाडा, आपके यूएसए, मैक्सिको दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपके कुछ दो देश आपके सो, निकारगुआ सो बेलीज आपके सो, बेलीज, निकारगुआ, कोस्टारिका, पनामा देश आपके, इन्हें सो बोलते हैं आपके सो, इन्हें बोलते हैं सेंट्रल सो अमेरिकन देश बोलते हैं इन्हें। और इसी में दोस्तों कौन आपके सो, इसी में आपके कौन आपके, यहां दोस्तों निकारगुआ देश जो है इसी के अंदर आपके, तो छापना निकारगुआ देश पूछो आपसे सो, सेंट्रल सो अमेरिका का पार्ट है आपके, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वहां पर स्थित है। सात दोस्तों देश आपके निकारगुआ, कोस्टारिका, सो बेलीज आपके, ग्वाटेमाला, पनामा, ऐसा सारे देश जो है यहां पर आपके, मैक्सिको के बाद में यहां पर है, इसे सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों फोटो आपके सामने मिस वर्ल्ड बनी है, जो उनकी फोटो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रही है। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त सी बकथोन का संबंध किससे दोस्तों, सी बकथोन दोस्तों, पहली बात दोस्तों सी बकथोन पूछूं आपसे, कहां दोस्तों, कहां का सो, ये दोस्तों लेह की बेरी सो, इसे बोलते हैं लेह बेरी,
इसे तो बोलते हैं लेहबेरी, लेहबेरी बोलते हैं इसको आपके पहले सवाल सो लद्दाख। लद्दाख का अभी तो हाल ही में इसको जीआई टैग मिला छाप सो। अच्छा देने वाला मंत्रालय कौन सा है उसका नाम आपको छाप देने वाला मंत्रालय कौन सा सो और कितने वर्ष के लिए मिला है। दो क्वेश्चन आपके लिए, मंत्रालय कौन सा है, कितने वर्ष के लिए मिला सो और अधिनियम कौन सा है। तीन क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए, ठीक है। मंत्रालय कौन सा है और तो देने मंत्रालय कौन सा है और आपके वर्ष कौन सा है, मतलब किस वर्ष का अधिनियम है और आपके कितने वर्ष के लिए मिलता है। तीन क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहां पर छोड़ दिए, ठीक है। अब दोस्तों सी बकथोन दोस्तों इसे लेहबेरी बोलते हैं। इसी का दोस्तों बहुत सारे नाम है, पहले आप फोटो देखिए सो ये दोस्तों ये आपके सामने ये है आपके सी बकथोन दोस्तों आपके ये सो लेहबेरी बोलते हैं। खट्टा दोस्तों पदार्थ आपके सो विटामिन सी पूछे आपसे लिखिए सो ये सो खट्टा खट्टा फल है सो खट्टा फल है ये सो और इसमें विटामिन सी पूछूं आपसे प्रचुर मात्रा में विटामिन सी छापना इसके अंदर आपके और पूछूं आपसे इसके दोस्तों बहुत सारे नाम और भी हैं। सो इसके दोनों आपके बातें छाप लेना। तीन नाम इसके सी बकथोन लेहबेरी लद्दाख गोल्ड ठंडे रेगिस्तान की सोने की खान। कुछ भी एग्जाम में आए तो आपको छाप दे। बेर जैसा हाँ रसगुल्ला सो बेर जैसा होता है आपके सी बकथोन नाम सो। अगर पूछे तो 10 वर्ष के लिए 10 वर्ष के लिए मिलता सो आपके वाणिज्य उद्योग सो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय सो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय हो गया सो आपके 10 वर्ष के लिए मिलता है छाप सो और आपके 1999 अधिनियम हो गया। तीन बातें आपको नोट करनी है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको याद हो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बी इसका आंसर होगा लद्दाख इसका, ठीक है। तो हाल ही लद्दाख के थे आपके इनको भी जीआई टैग मिला छाप सो वुड कार्विंग खुबानी छापना लद्दाख से। और पूछो तो आपसे बसोहली सो बसोहली पेंटिंग पूछे आपसे बसोहली पेंटिंग छापना ये जम्मू कश्मीर अभी दोस्तों हाल ही में जीआई टैग मिला छापना। तो वुड कार्विंग लद्दाख खुबानी लद्दाख बसोहली पेंटिंग जम्मू कश्मीर। और अगर आपसे पूछे दोस्तों अभी दोस्तों हाल ही में चुरपी अरे चुरपी पनीर सो चुरपी सो पनीर पूछूं आपसे अभी दोस्तों हाल ही में जीआई टैग मिला छापना अरुणाचल प्रदेश चुरपी पनीर। अरे रसगुल्ला किसका सो पनीर सो गाय का भैंस का ना दोस्तों याकनी का, याद दोस्तों याकनी का पनीर है। चुरपी सो पनीर छापना अरुणाचल प्रदेश आपके ये अभी दोस्तों हाल ही में चुरपी पनीर पूछो आपसे अरुणाचल प्रदेश छापना जीआई टैग मिला। हमारा सो आंसर है गोवा का काजू सो आपके छापना आंसर हो गया हमारा। लद्दाख ऑप्शन नंबर भी हमारा आंसर है, लद्दाख ठीक आंसर है आपके। सी बकथोन बिकम द फोर्थ प्रोडक्ट ऑफ लद्दाख टू रिसीव जीआई टैग आपके सामने जीआई टैग मिला है अभी हाल ही में प्राप्त हुआ। सो विटामिन सी सो भरपूर मात्रा में मिलता है इसके अंदर आपको। खट्टा फल है आपके सामने लेहबेरी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों चिंता मत कीजिएगा आप, ये मैंने आज शुरुआत की आपके सामने और सच बताऊं दोस्तों डॉक्टर ने बोला कि है ना अभी कुछ दिन और रुक जाओ। मैंने कहा भाई अब नहीं रुका जाएगा, अब मेरे